यहाँ की जो देखेंगे, आप मुझे एग्जाम्पल दे रहे थे कि आपके वार्ड में भी मरीज जितना जल्दी ठीक नहीं होते हैं उससे जल्दी से एनजीओ में ठीक हो जाते हैं, क्यों? Everybody, including us, all healthy people, require three things in life: a sense of attachment, a sense of belonging, a sense of achievement, and we all need affection in any stage, be it a old man or a small man. अगर ये चार्ज मिल जाए, a sense of belonging, उनके प्रति लगाव और उनके लिए स्नेह, ह्यूमैनिटी, अफेक्शन, लव, ये चीज़, हर चीज़ एक पॉजिटिव इमोशन होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये सेंस ऑफ अचीवमेंट, अपने को जिंदा रख सकते, मरीज की देखभाल कर सकते। मैं जिसके बारे में आपको बोला, एक किडनी अफेक्टेड पेशेंट को जो हॉस्पिटल में थी, उसको वो मेरा पहला पेशेंट इधर जो मंगला जी थी, वो जाके गार्ड करती थी, रहती थी, अटेंड करती थी, 3 महीना 4 महीना एक साथ उसके साथ थी नेफ्रोलॉजी वार्ड में और हमारे वार्ड में। अब मानने की लायक है, वो कितनी अच्छी तरह से, कितनी अपनापन से वो सेवा करती थी। उसका कोई नहीं है, फिर भी अपना समझती थी उसको। तो इसी तरह से जो अपनापन होता है, जो रेस्पेक्ट होती है उनके लिए, जो अफेक्शन होता है और अपने प्रति जो ये होता है, उससे अच्छा होता है। तो कई बार हमने देखा है कि लोग जो है वो सोचते हैं कि अटैचमेंट जो है वो ठीक नहीं है, वो इमोशन है, इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो कई बार अगर कोई डिप्रेस में है या एंजाइटी है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी वजह से ये डिप्रेशन में आगे कुछ ज़्यादा हो जाएगा या एंजाइटी बढ़ जाएगा तो हम रेस्पॉन्सिबल होंगे। क्या ऐसा करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, या फिर उनसे नहीं प्यार करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए? ह्यूमैनिटी लिव्स बिकॉज ऑफ इट्स वीकनेस, अटैचमेंट, इमोशंस। ब्रेन इंसान का हो सकता है। मैं आपको बोला कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग तारे के ज़मीन पर पहुंच सकते हैं बुद्धि के बल में, मगर इंसान बुद्धि से नहीं होता है, इसके दिल से होता है। इमोशंस ओनली मेक अस रिचर, मेक दिस वर्ल्ड लिवेबल, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट मेडिसिन, पैनेसिया फॉर एवरीथिंग। जितना भी इंटेलिजेंस बढ़े, मैंने बोला आजकल एक नई ट्रेंड आ गई है, आप रोबोटिक बना दो, रोबोटिक डॉक्टर बना दो, रोबोटिक कंसल्ट बना दो, मगर एक इंस्ट्रूमेंट दिमाग से 1000 गुण बार काम कर सकता है, मगर इट कैन नॉट ड्रीम, इट कैन नॉट इमेजिन, इट कैन नॉट मेक लव। ये तीनों चीज सिलिकॉन चिप में नहीं होता है। हम जितना भी दिमाग को बढ़ा लें इंसान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जब तक ह्यूमैनिटी टच ना रहे, ह्यूमैनिटी फीलिंग्स रहे, जितना अपनापन नहीं रहे और प्यार एक चीज जो यूनिवर्सल है वह ना रहे, तब तक शायद ह्यूमैनिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। इतने इंस्ट्रूमेंट है, आप देख रहे हो वार में चल रहा है इंसान को नष्ट करने के लिए, थोड़ा सा प्यार से इंसान को जिंदगी देने के लिए। ये कई बार सर ये होता है, जैसे सर ने देखिए कितना अच्छा बात बताए, लोग प्रैक्टिकल की बात करते हैं, लेकिन सर ने बताया इमोशन के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके प्रति किसी का अटैचमेंट है तो उसका प्यार है, उस प्यार को आपको समझना चाहिए और आपको ये कहकर उससे अलग नहीं होना चाहिए कि आदमी प्रैक्टिकल नहीं है, ये ज़्यादा इमोशनल है। तो ये एक है, क्योंकि जब आप समाज में रह रहे हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, अटैचमेंट नहीं होगा, तो फिर इंसानियत का क्या मतलब है? सभी तो आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, होटल जाते हैं, आराम से रहते हैं, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई ठीक हो जाता है, आपकी प्यार कोई आपसे इतना करता है, आपके प्रति किसी का अगर इतना अटैचमेंट है, तो उसी अटैचमेंट की वैल्यू को आपको समझना चाहिए। क्योंकि अगर ह्यूमैनिटी टच नहीं है तो फिर आपके अंदर कौन सी टच है, वो टच रहना चाहिए। लेकिन एक सवाल सर मैं आपसे आखिरी में करना चाहता हूँ, कई बार हम देखते हैं जब लोग डिप्रेशन में झगड़ा कर लेते हैं, इसके बाद गिल्टी फीलिंग करते हैं, तो क्या जिसके साथ झगड़ा करते हैं तो मतलब क्यों ऐसा झगड़ा होता है, क्या क्या वजह होती है? फिर सर राग और अनुराग दोनों साथ चलते हैं इस दुनिया में, अंधेरा आलोक भी एक साथ चलते हैं, मगर वी हैव टू बियर ए पॉजिटिव इमोशन, वी हैव टू ओवरराइड द नेगेटिव इमोशंस एंड वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। वही जो पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिव इमोशन से निकलता है, प्यार, अटैचमेंट, अफेक्शन, ह्यूमन वैल्यूज, ये जो चीज़ है। आप पता होगा जो बुद्ध जी ने एक उनकी त्रिपिटक में लिखा है, मनसा विधि मानव, मन है इसलिए हम मनुष्य हैं, मगर वही मन होना चाहिए जो अपरा मनम, सबको प्यार करे, सबसे मिल जाए। वही सबसे बड़ी वैल्यू है दुनिया में, जिसको हर धर्म में वही चीज़ बोलते हैं हम लोग कि इंसान को अष्टादेश पुराणेषु व्यास वचन द्वयम परोपकार स्वर्गाय पापाय परपीडनम। Ultimately all religion have only two things, as Vyasa has told, writing everything. So only when we are doing everything for others, when we are living for others, we are living for ourselves, तभी हम अपने को अपने अंदर पाते हैं। और दो शेर को हमने जोड़ दिया है इसी भावना से, कहा त्वम सो हम ही ईश्वर हैं, हम भी इंसान हैं।
दैट इज द रीजन व्हाई अदर देन एनिमल्स वी हैव दिस फीलिंग। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, या ऐसा कौन सा चेहरा है जो तुझ जैसा नहीं लगता। ढूंढता हूं टटोलते खुद को खुदा को भी, खुद में तुझे खोया लगता, खुदा में तुझे पाया लगता। अगर वो इंसान और अफेक्शन को हम फील करें, हम हमेशा सोचेंगे हम ईश्वर के राज्य में हैं और ईश्वर हमारे साथ है। दैट इज द बेस्ट फीलिंग आई कैन सम अप ऑल द फीलिंग्स। ये आपने सुना सर ने क्या बताया। और सर कोई आम इंसान नहीं है, एचओडी के रूप में एससीबी मेडिकल कॉलेज से साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हैं और पिछले कई सालों से महानदी बिहार में ये बैठ के फ्री में पेशेंट देखते हैं, मरीज देखते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते। और मरीज इनसे इतना प्यार करते हैं कि कभी कभी इनके लिए सब्जियां लेकर आते हैं, साग लेकर आते हैं, लेकिन सर उसका भी उधार चुका देते हैं, उनको लेकर बस में बैठा देते हैं और उनका टिकट कटवा लेते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि और जब छुट्टी होता है 2 दिन, उस 2 दिन में एनजीओ जाते हैं, जैसे इसी एनजीओ में आज आए हैं और यहाँ पर मरीज को देखते हैं, काउंसलिंग करते हैं। इसीलिए समाज में अगर आप आए हैं तो एक दूसरे से कैसे प्यार नहीं कर सकते, कैसे एक दूसरे के प्रति अफेक्शन नहीं रहेगा। अफेक्शन रहेगा तब तो जिंदगी चलेगा। अगर आप किसी को ये कह के अलग कर देंगे कि ये डिप्रेशन में है और एंजाइटी में है, आप उससे अलग हो जाएंगे, तो इसका बीमारी ठीक नहीं होगा, बल्कि वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो आप देखिए, इसीलिए हमने एग्जाम्पल दिया। अस्पताल के बेड में मरीज ज़्यादा जल्दी ठीक नहीं होते, लेकिन इस एनजीओ में ठीक होकर वो जल्दी घर भी लौटते हैं। इसलिए लौटते हैं क्योंकि यहाँ पर लव और अफेक्शन है। इसलिए लव और अफेक्शन के बिना ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लीव ईगो, स्प्रेड लव। इसी से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सुशील महापात्रा, एनडीटीवी इंडिया।